दोस्तों आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या है और वो कैसे बनेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है। यहाँ पे हमको बताना है कि 42 का गुणनखंडों की संख्या कितना है, ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, गुणनखंड वाला पूछे रहता है, तो हमको जो संख्या दिया रहता है उसका हमको गुणनखंड में तोड़ना रहता है। तो हम इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये 42 है, इसको हम तोड़ लिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो हमने इसको ऐसा तोड़ लिया। गुणनखंड में तोड़ने के बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 गुणा 3 गुणा 7, हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब हमको देखना है कि इनका घात कितना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी घात में कितना है, 1 है। तो हमने लिख लिया 1, इसकी घात 1, फिर इसकी घात भी 1। अब हमको क्या पूछ रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है, तो हमको क्या निकालना है, 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि संख्या बराबर, हमको यहाँ पे मिला है गुणनखंड में, हमने इसको तोड़ा है कि 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पे 2 की घात कितना है, 1 है। हमको यहाँ पे एक है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, तो 2 की घात, यहाँ पे 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 होगा। 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उस 2 को हमको यहाँ पे लिखना है, फिर गुणा। अब हमको फिर से देखना है कि यहाँ पे क्या है, 3 की घात 1 है। 3 की घात 1 है, तो यहाँ भी हम घात में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो हम फिर से 2 लिख लिए, फिर गुणा। फिर 7 की घात में कितना है, 1 है, तो इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो अब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो जिस भी ऑप्शन में 8 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। इसमें भी हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमको संख्या दिया उसका सबसे पहले हमको गुणनखंड में हमको तोड़ना है। तो 105 को हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर ये क्या हो जाएगा, 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 7, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको क्या क्या देखना है कि घात में कितना कितना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इनका घात में कितना है, 1 है, इसका भी घात में 1 है, इसका भी घात में 1 है। अब हमको क्या क्या लिखना है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर, फिर से हमको क्या देखना है, 5 की घात 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, फिर गुणा। फिर यहाँ पे 3 की घात 1 है, फिर वहाँ भी हम एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, फिर गुणा। फिर 7 की घात में भी 1 है, तो उसमें भी हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब हम इन तीनों को फिर से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8। तो जिस भी ऑप्शन में 8 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया होगा। तो ऐसे ही जितने भी संख्या हमको दे दिया रहेगा, उस संख्या का अगर हमको गुणनखंड निकालना रहेगा, गुणनखंडों की संख्या निकालना रहेगा, तो हमको सबसे पहले तो उसको तोड़ना रहेगा। तोड़ने के बाद उसको हमको घाते देखना है, फिर उसमें एक एक प्लस करके उसको हमको गुणा करना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। अब हमको योगफल बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन लोग में हम क्या कर रहे थे, गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हमको क्या बोल रहा है कि गुणनखंडों का योगफल बताइए करके। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, जो संख्या दे दिया है उसका हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो गुणनखंड हमको पता करना है। तो इसका गुणनखंड हम पता करते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, फिर ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर ये 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब हमको जो मिला है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो दो कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 गुणा, यहाँ पे हम 5 5 2 बार दिख रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 की घात 2। अब हमको लिखना है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बराबर। अब यहाँ पे कितना है, 2 की घात 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 की घात 2 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 है, तो इसमें हमको 1 प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे 2 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस किया। 1 प्लस करने, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, योगफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 की घात क्या किए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 कर दिए, फिर यहाँ पे 1 जोड़े हैं तो यहाँ पे उतना ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। हमने माइनस कर दिया, 2 की घात 3 माइनस 1, फिर नीचे में यहाँ पे दो है, बेस में कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे दो लिख लिया। फिर यहाँ पे कितने का माइनस किया, 1 का, तो हमने यहाँ पे 1 का माइनस कर दिया। तो ऐसे ही करके हमको
जो दूसरा संख्या है उसको भी हमको करना है। तो यहाँ पे 5 की घात कितना है, 2 है, उसमें 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 3। फिर उससे फिर हमको 1 माइनस करना है, बटे में फिर बेस में कितना है, 5 है, तो हमने 5 फिर ऋण फिर 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 की घात 3 यानी कि 8, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, बटे में ये कितना हो जाएगा 1, गुणा फिर 5 की घात 3 यानी कि 125, तो 125 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 होगा, बटे में फिर 5 में से 1 माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 जिस भी ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो यहाँ पे हमको 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दे दिया रहता है उसको हमको गुणनखंड में तोड़ना रहता है। तो चलिए हम 96 को सबसे पहले तोड़ते हैं। तो 96 को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं क्या इसको, गुणा फिर 3 है तो 3 की घात 1 लिख सकते हैं क्या इसको, कोई दिक्कत। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बराबर। अब हम क्या कर रहे थे, जब भी हमको योगफल निकालना रहता है उसमें क्या करते हैं, 2 की घात यहाँ पे कितना है 5 है, 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर हमने 1 माइनस करना रहता है, बटे में फिर बेस में कितना है 2 है तो 2 लिख लिए, फिर ऋण 1, गुणा फिर यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 की घात 1 है, तो 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाए 3 की घात 2, फिर ऋण 1, बटे में बेस में कितना है 3 ऋण 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, बराबर 2 की घात 6 यानी कि क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, बटे में 1, गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, बटे में ये क्या हो जाएगा 3 ऋण 1 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, फिर 6 चौक 24 और 1 25, तो 252। तो जिस भी ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 500 के गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योगफल ज्ञात करो। इसमें हमको एक तो संख्या और उनका योगफल भी हमको बताना है। तो मैंने पिछला क्वेश्चन से जो कराया है तो उसमें क्या क्या बताया आप लोगों को, संख्या दे दिया रहता है तो उसका हमको गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता था और उसका योगफल भी मैंने आप लोगों को निकालना बताया हुआ है। अगर आप लोगों को वो सब समझ आए हैं तो इसको जो है आप आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है कि 500 का आपको गुणनखंड में तोड़ना रहेगा, फिर जैसे जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है वैसे ही आप लोगों को निकालना है। फिर आपको जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर ये आया करके। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क जैसे है, आप लोग इसको बना के आप लोग मेरे को आंसर कमेंट करिएगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। हमारा छठवां क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। जब भी सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बोलता है तो उस कंडीशन में आपको सीधा आपको टिक मारना है। जो संख्या 1 है वही हमारा जो है सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो जिन संख्याओं को हम किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते। जैसे कि 5 है, या तो ये अपने खुद से भाग जाएगा या तो फिर किससे 1 से भाग जाएगा, तो ये क्या होगा सहभाज्य संख्या। तो वैसे ही और एक संख्या ले लेते हैं 13, तो 13 भी क्या संख्या है, सहभाज्य संख्या है। या तो ये खुद से भाग जाएगा या तो फिर 1 से ही भाग जाएगा। तो ये क्या बोला, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि हमको देखना है महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, जो दी गई संख्याओं को काटे, पूर्णतः विभाजित करे। तो 5 और 13 को पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या करेगी, तो एक ही तो करेगा ना। तो एक क्या होगा, इनका HCF होगा। वैसे ही हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 13 फिर 31। अब 13 और 31 क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, दो सहअभाज्य संख्या है। फिर इनमें भी हम देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को काटे। तो इनको तो कोई दूसरी संख्या काट ही नहीं सकता, केवल एक ही काटता है। तो एक ही इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछता है उस कंडीशन में उनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1/8 में कितने 1/4 है, ये हमको बताना है कि 1/8 में कितने 1/4 है। यहाँ पे 1/8 में कितने करके बोला, कितने का मतलब होता है भाग, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/8 भाग 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1/8 इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और नीचे में आएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हमको आंसर कितना मिल गया 1/2। तो जिस भी ऑप्शन में 1/2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान था, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि 1/8 में कितने, कितने कितने का मतलब होता है भाग, तो हमने भाग लिख लिया, फिर हम उसको कन्वर्ट किए गुणा में, तो गुणा में उसको हम चेंज किए तो ये क्या होता है, जो संख्याएं रहती है वो पलट जाती हैं। तो अब हम उसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, 1/2। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसमें हमको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको बताना है। ये इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आसान वाला तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आसान वाला तरीका में क्या करते हैं कि जब भी ऐसा प्रथम 35 विषम या तो प्रथम 36 विषम, ऐसा जो है प्रथम 37 विषम, ऐसा करके आपको क्वेश्चन दे देगा, उस कंडीशन में आपको जो है सिंपल आपको क्या करना है, जो संख्या दे दिया रहेगा उस संख्या को आपको वर्ग करना है। जैसे कि यहाँ पे 35 है तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1225 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग अगर यहाँ पे 36 वगैरह दिए रहता तो उसका आपको वर्ग करते, जैसे 36 विषम प्राकृतिक बोलता तो 36 का वर्ग करके आप जो भी इधर वैल्यू आता वही हमारा आंसर हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना क्वेश्चंस आप कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।